अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर लेकर आया हूँ बहुत अहम जानकारी आप लोगों के बीच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये खबर बहुत पसंद आएगा। तो आज के जो मेरा अहम खबर है, अकामा होल्डर जो सऊदी आना चाहते हैं, जो हमारे दोस्त जो कोरोना टाइम में इंडिया में जाके फंसे हुए हैं और सऊदी अरब आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब ने इंडिया का फ़्लाइट को बैंड करके रखा है, इंडिया को रेड लिस्ट में डाल के रखा है, जिस वजह से हमारे जो वर्कर हैं जो सऊदी अरब आना चाहते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के हवाले से कुछ अहम जानकारी है आप लोग के बीच में जो मैं शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। दोस्तों पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें ताकि आप पूरी खबर को अच्छी तरह से जान सकें। मैं पहले ही शुरुआत में कहा था आपसे कि एक लेटेस्ट अपडेट है जो इंडिया से सऊदी फ़्लाइट के हवाले से है। और दोस्तों न्यूज़ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप दुबई के ज़रिए, माफ़ कीजिएगा, अगर आप दुबई जा रहे हैं और आप दिल्ली से उड़ान भरने वाले हैं, जो मैं डायग्नोस्टिक्स सेंटर बता रहा हूँ दिल्ली में और या फिर जयपुर में, अगर आपने वहाँ से RT-PCR टेस्ट करवाया है तो वो RT-PCR टेस्ट वैलिड नहीं होगा, यानी मान्य नहीं होगा। और एज़ पर दुबई सिविल अथॉरिटी के अनुसार वो कौन कौन से लैब हैं जो आप लोग को मैं बता देता हूँ। अगर आप इन जगहों से अगर आपने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया है तो ये वैलिड नहीं होगा या मान्य नहीं होगा। जैसे जैसे सूर्यम लैब जो जयपुर पर है, डॉक्टर P वासिम्स पैथोलॉब LTD दिल्ली में है, और नोवल डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली में है। 360 डायग्नोस्टिक सेंटर, माफ़ कीजिएगा, 360 डायग्नोसिस्ट एंड हेल्थ सर्विस, ये वैलिड नहीं है। इनके द्वारा किए गए जो भी RT-PCR टेस्ट है वो वैलिड नहीं है, उसको मान्य नहीं किया गया है। तो अगर आप इन जगहों से अगर आपने अपना RT-PCR टेस्ट करवाए हैं और दुबई के लिए उड़ान भरने वाले हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर यहाँ से आप करवाते हैं तो आपका RT-PCR टेस्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा और फिर से आपको दोबारा RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जो हमारा खबर था आज का कि भारत से सऊदी अरब कैसे जाएं, कौन सा तरीका है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भारत से सऊदी अरब कैसे आएँ, कौन सा तरीका है, कोई एक तरीका आप बता दो। तो दोस्तों एक तरीका है बहरीन के ज़रिए, ये आप आ सकते हैं। वो भी कैसे आ सकते हैं, बहरीन के ज़रिए आप सऊदी अरब आ सकते हैं। इसमें भारत का नाम, इंडिया का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास अकामा है, आप अकामा होल्डर है, सऊदी अरब के अकामा होल्डर है, या फिर इसमें अकामा होल्डर है, या फिर इसमें अकामा होल्डर का नाम है सऊदी अकामा होल्डर, जिन्होंने दोनों डोज कोविड का यानी कि कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है, वो बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा लेकर बाय रोड किंग फहद कॉजेज वे के ज़रिए सऊदी अरब आ सकते हैं। बहरीन ने अनाउंस किया था कैसे आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं किंग फहद कॉजेज वे पर। आपको कोरोना पैंडमिक के बाद कैसे आप किंग फहद कॉजेज वे के ज़रिए आप आ सकते हैं सऊदी अरबिया में। बहरीन कॉजेज वे का जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप सऊदी अरब के हैं, सऊदी अरब के माफ़ कीजिएगा, सऊदी अरब में आप काम करते हैं, आप सऊदी अरब के में कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपके पास वीज़ा है, माफ़ कीजिएगा, आपके पास अकामा है, तो ये काफ़ी है, इसके लिए ये अहम है। आप सऊदी अरब के अकामा होल्डर हैं, ये इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ है, 6 महीने है, आप आ सकते हैं। इसके बाद अकामा का वैलिडिटी 3 महीना है। जो आपका अकामा का वैलिडिटी है वो 3 महीना होना चाहिए। एग्जिट री एंट्री वीज़ा जिसका वैलिडिटी है वो भी होना चाहिए।
ये इसलिए होना चाहिए ताकि आप बहरीन में रुक सकें, और कोविड-19 का दोनों डोज होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके स्टेटस जो उसके स्टेटस हैं तवक्कलना ऐप पर अपडेट, जो इसका स्टेटस है तवक्कलना ऐप पर अपडेट हो। और दोस्तों एक बात और है कि बहरीन ऑन अराइवल वीज़ा फ़ीस 5 दिनार है, जबकि सऊदी रियाल में 50 रियाल होगा। गाड़ी का टोल टैक्स लगेगा और वो बहरीनी दिनार में 2.5 बहरीनी दिनार है और सऊदी रियाल में 25 रियाल है। आपको गाड़ी से आना, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो 25 रियाल आपको पे करना होगा। अब बहरीन में एंटर करने के लिए अगर आपने नेगेटिव पीसीआर टेस्ट ले लिया है तो उसको लेने के बाद आपको बी अवर बहरीन एप्लीकेशन पर अपडेट करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाना होगा बहरीन एयरपोर्ट पर। उसके बाद आपको तवक्कलना स्टेटस और नेगेटिव पीसीआर रिज़ल्ट को इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा फ़ी जो सऊदी रियाल में 50 रियाल है और बहरीनी दिनार में 5 दिनार है, जो आपको वहाँ पे करना होगा। उसके बाद जब आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे और टोल टैक्स पर जब आप पहुँचेंगे तब वहाँ पर भी आपको पे करना होगा 2.5 बहरीनी दिनार और सऊदी रियाल में 25 रियाल। उसके बाद आपके पासपोर्ट पर वीज़ा स्टाम्प कर दिया जाएगा, वो भी बहरीन के वीज़ा। और फिर भी ये सवाल बना हुआ दोस्तों कि कमिंग बैक टू सऊदी अरबिया, हाउ कमिंग बैक टू सऊदी अरबिया, दैट्स अ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हाउ कमिंग बैक टू सऊदी अरबिया। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो बहरीन जाना आसान है, लेकिन सऊदी अरब आना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी किंग फहद कॉजेज़ वे के ज़रिए। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी नेगेटिव पीसीआर टेस्ट, वैलिड वीज़ा हो और वो भी सऊदी अरबिया का होना, जो वैलिड वीज़ा हो या फिर अकामा हो और री एंट्री वीज़ा हो, वो भी सऊदी अरबिया का होना चाहिए। और वैक्सीन का जो कॉम्बिनेशन शॉट होना चाहिए, जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन का जो कॉम्बिनेशन शॉट हो आपके पास, यानी वैक्सीन के डोज फाइज़र और बायोटेक के दोनों डोज हो, ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका के 2 डोज हो या फिर मॉडर्ना का 2 डोज, और अगर आपके पास आपने जॉनसन एंड जॉनसन का डोज, एक ही डोज आपके लिए काफ़ी है। और इन तमाम प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको मोकीम रजिस्ट्रेशन पर जाकर के ये वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि सारी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करना होगा। तब अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम मोकीम वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं तो इंशाल्लाह आप सऊदी अरबिया आ सकते हैं, वाया बहरीन होकर आप सऊदी अरबिया इंशाल्लाह आ सकते हैं। तो और दोस्तों जो कि आज के हमारा दूसरा खबर है और वो भी मैं आप लोग के बीच में शेयर करूंगा, वो कोरोना के हवाले से है। तो दोस्तों आज 21/8/2021 में जो कोरोना के नए केस आए सऊदी अरब में 409, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कुछ दिनों में ये काफ़ी देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में काफ़ी गिरावट आ रहा है और रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है। जो नए केस आए हैं 409 और रिकवर हुआ है 710, 11 लोगों की मौत हुआ है। रियाद में 126, मक्का में 66, ईस्टर्न में 40, जीजान में 39, अलकसीम में 29, असीर में 29, मदीने में 20, नजरान में 16, हैल में 13, नॉर्दर्न बॉर्डर पे 10, तबुक में 9, अल अबहा में 7, अल जोफ में 5। अभी भी जो क्रिटिकल केस है, जो एक्टिव केस हैं 5242 है और क्रिटिकल केस अभी भी 1162 जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। तो ये था आज का कोरोना का हाल, जो मुझे लगा कि आप लोग के बीच शेयर करना चाहिए था। दोस्तों हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक अहम खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।